अंतस की यात्रा एक ऐसी यात्रा जो लगातार करते रहनी होगी। सही दिशा में करना और जितनी तेजी से कर सकते हो करते चलो। इसकी कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच जाओगे। जब तक समय की टिक टिक चल रही है, जब तक बंधन है, जब तक माइंड है, तब तक चलते रहना होगा। यही मुक्ति है। कहीं पहुंचकर रुक जाने में मुक्ति नहीं है। सही दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा पूरे दम के साथ निरंतर चलते रहने में ही मुक्ति है। अल्टीमेट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम माइंड। हाँ, एक बात और, हंस हंस कर तो किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। जिसने भी पाई है, खून पसीना आंसू बहाकर ही पाई है। ज्ञानियों ने कहा, दीवानों प्यासों ने कहा, तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। इसीलिए लगातार जागना होगा। बहुत गहरा। आप जो है उस पर दो परतें चढ़ी रहती है। पहली देह की, पशु उसी का द्योतक है। दूसरी मन की, यानी विचार। जब मन सधा हुआ नहीं रहता तब शरीर ही अपना बैरी हो जाता है। और शरीर के कारण इतने दुख मिलते हैं कि इंसान कहने लगता है कि ये भी कोई जीवन है। दरअसल जितनी भी बीमारियां हमें परेशान करती हैं, जिनको हम मानसिक बीमारियां भी कह देते हैं, उन सब की जड़ें तो शरीर में ही है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब शरीर के बिना थोड़े ही ना है। शरीर यानी पदार्थ। पदार्थ ना हो तो लोभ किसका करोगे? पदार्थ ना हो तो भय किसका करोगे? पदार्थ ना हो तो कामना किसकी करोगे? शरीर यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो रसायन उत्सर्जित होते हैं वो ना हो तो शरीर संबंधी तुम्हारी जो गतिविधियां हैं वो बदल ही जानी है या रुक जानी है। कई बार हम सोचते हैं कि दिक्कत शरीर के साथ है। दिक्कत शरीर के साथ नहीं होती है। दिक्कत ये होती है कि मन शरीर को सुधारने की कोशिश में शरीर के खिलाफ ही खड़ा हो गया होता है। और मन शरीर के खिलाफ जब भी खड़ा होता है, नतीजा यही निकलेगा कि हमने अपने आप से ही दुश्मनी कर ली। आपने दुनिया से ही दुश्मनी कर ली। ज्ञानी की पहचान यही है कि वह सबसे पहले अपने शरीर के मित्र बन जाते हैं। और शरीर का इतना ही एहसान काफी है कि वो हमें परेशान ना करे। समाज ने तो ये सीख दी है कि शरीर बैरी है, लेकिन संत सबसे पहले इस सीख से पीछा छुड़ाता है। वास्तव में तुम जो कुछ भी हो शारीरिक रूप से, उसमें कोई दोष नहीं है, ग्लानि नहीं है। ये अंतस की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले अपने शरीर के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। उसके बाद तुम्हें जो भी साधना करनी है, जैसी भी साधना करनी है, बस जबरदस्ती नहीं करना। ये अंतस्किराही का न्यूनतम लक्षण है। जो व्यक्ति अपने शरीर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है, वो कहीं से भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वो अंतस्किराही नहीं हो सकता। समझना जरा, समाज की रचना की है मन ने, और मन की दुनिया में ऊंचा उठना कुछ नहीं होता। मन की दुनिया में इतना ही होता है कि अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा
तो उसका जो द्वैत यानी दूसरा सिरा है वहां चले जाओ। मन की दुनिया में यदि काला ठीक ना लग रहा हो तो आपके पास ये विकल्प नहीं होता कि आप काले से ऊपर उठ जाओ। वहां इतना ही विकल्प होता है कि काले की जगह सफेद पर चले जाओ। तो प्रकृति में यदि मन को कुछ जच नहीं रहा होता है तो वो ये नहीं कर पाता कि प्रकृति से ऊपर उठ जाए। वो यही कर पाता है कि प्रकृति के विरुद्ध नफरत पैदा कर ले। हम जिसको सभ्यता कहते हैं वो और कुछ नहीं, प्रकृति से नफरत करने की दिशा है, शिक्षा है। और जिसने प्रकृति से जितनी पाल ली होती है ये नफरत, हम उसको उतना ही सभ्य और सुसंस्कृत कहते हैं। लेकिन ज्ञानी सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति दोनों को पीछे छोड़ता है। जिसने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया वो प्रकृति के करीब आ जाएगा। यही कारण है कि बुद्ध को बुद्धत्व बाद में प्राप्त होता है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति को पहले ही छोड़ देते हैं। बुद्ध का महल छोड़कर जंगल में जाना इसी बात का प्रतीक है। महल समाज का प्रतीक है, तो अध्यात्म का पहला कदम यही था कि महल को छोड़कर प्रकृति के पास गए। ज्ञानी यही करता है, समाज को छोड़कर थोड़ी देर प्रकृति के निकट आ जाता है। मन को छोड़ूंगा, शरीर के पास जाऊंगा। वो ये नहीं कहेगा कि खाना जब खाऊंगा जब मन कहेगा। संत वो जो कहे खाना तब खाऊंगा जब शरीर कहेगा। बहुत गहरा मतलब है, इसे ध्यान से समझना होगा। अगर आप खाना तब खाते हो जब मन कहता है तो आप समाज के गुलाम हो, क्योंकि मन तो समाज से ही आया है ना। और अगर आप खाना तब खाते हो जब मन कहता है तो आप हमेशा बीमार रहोगे। संत वो जो खाना तब खाता हो जब शरीर कहता हो, जब शरीर की नीड हो, और उतना ही खाता हो जितना शरीर को चाहिए, मन को नहीं। हम शरीर के लिए नहीं खाते, हम मन के लिए खाते हैं। संत वो जिसने मन के लिए खाना छोड़ दिया क्योंकि उसे कुछ और मिल गया। संत वो जिसने समाज के कहे चलना छोड़ दिया। तो बुद्ध का महल को छोड़कर जाना, जंगलों में जाना, यही है कि आत्मा के ऊपर जो दो परतें पड़ी हैं उनमें से जो सबसे ऊपर वाली परत का हट जाना। ऊपर की परत होती है सामाजिक शिक्षा की। बुद्ध जिस क्षण जंगल में गए उस क्षण उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो उन्हें सभ्यता, संस्कृति और समाज ने सिखाया था। हालांकि अभी उन्हें सत्य नहीं मिल गया, लेकिन समाज जरूर छूट गया। सत्य और समाज के बीच में एक परत अभी बाकी है, वो है प्रकृति की। सत्य यदि केंद्र में है, आत्मा है, तो अभी एक कोश अभी बीच में है, अहम वृत्ति अभी बाकी है, जड़ अभी बाकी है। लेकिन जड़ से निकलता हुआ बाकी सारा जंगल समाज को वो छोड़ गए। इसमें जो सीख है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी मसले शरीर के हैं उनको शरीर का ही रहने दो। जो है सो है, उसमें परेशान होने की क्या बात है। उनको सामाजिक ना बना दीजिए। आध्यात्मिक व्यक्ति जो पहला काम करता है वो ये कि वो अव्रती हो जाता है। हिंदुओं में व्रतों का बहुत बड़ी परंपरा है, लेकिन अष्टावक्र जनक से बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं अव्रती हो जा। जो भी व्रतों का पालन करता है वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। अव्रती यानी वो संकल्प लेकर के कुछ नहीं करता है, व्रत लेकर के अब कुछ नहीं करता है। वो पहले से ही योजना बनाकर अब कुछ नहीं करता है। वो ये तय करके नहीं रखता कि फलाना दिन आ रहा है, उस दिन खाना नहीं खाएंगे। अरे खाना नहीं खाना तो आज मत खाओ ना। तो ज्ञानी वो जिसने शरीर को शरीर जान लिया, मन को मन जान लिया और आत्मा को आत्मा जान लिया, अंतस को अंतस मान लिया। वो तीनों को मिला नहीं देता।
अब उसको शरीर से कोई विरोध या द्वेष नहीं है। भूख लगी खा लिया, भूख नहीं लगा पीछे हट गया। आज यदि इंसान प्रकृति के प्रति इतना हिंसक है, पेड़ पौधे और जानवरों के प्रति इतना हिंसक है, तो उसकी वजह भी यही है कि वो अपने शरीर के प्रति भी बहुत हिंसक है। जो अपने शरीर के साथ संधि कर लेगा, मैत्री कर लेगा, उसके लिए संभव नहीं होगा कि वो किसी जानवर के प्रति हिंसक हो जाए। लेकिन हमने शरीर को खूब दबाया है और वो सिर्फ इतना ही बताता है कि हमें सामाजिक गुलामी के नीचे खूब दबे हुए हैं। आप शरीर को जितना दबाओगे, आप जितना समाज के गुलाम रहोगे, आप अपने अस्तित्व के प्रति भी उतने ही हिंसक रहोगे, गहरी हिंसा से भरे रहोगे। क्योंकि अस्तित्व में तो सब कुछ देह है। आपको अपनी ही देह पसंद नहीं तो अस्तित्व में जो चारों तरफ देह ही देह है, पहाड़ भी देह है, नदी भी देह है, चांद तारे भी देह है, पक्षी भी देह है, पशु भी देह है। आपको जब अपनी देह से इनकार है तो आपको उनसे प्यार कैसे हो जाएगा? इसी मैत्री और करुणा को उजागर करने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूं और ऐरावत प्रतीक है तुम्हारी विचार पूर्वक निकली करुणा। विचार भूति है। उन्हीं विचारों में जब विचार पूर्वक करुणा आती है, मैं वहां विभूति हो जाता हूं। इस विभूति से ही तुम्हें आत्मानुभूति आती है। तो सबसे पहले अपने ऊपर करुणा करनी है, अपने ऊपर रहम थोड़ी सी। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, मनुष्यों में मैं राजा, मुझको जान। राजा किसका प्रतीक है? मालिक, जिसमें गुलामी की कोई भूख नहीं है। मैं किन मनुष्यों में पाया जाता हूं? जो मनुष्य अपने मालिक बन गए हैं, जो मन बुद्धि वचन इंद्रियों के गुलाम नहीं है। वैसे तो सारे मनुष्य मेरी भूति हैं, लेकिन विभूति कौन, विशेष कौन? जो अपनी इच्छाओं और आदतों का मालिक हो गया है, जो अपनी खुशी के लिए अब दर दर नहीं भटकता। जो है ठीक है, अभी तुम मन से विड्रॉ तो करते हो, लेकिन फिर भी अपने सुख के लिए बाहर ही भटकते हो। लेकिन जो अब अपने सुख के लिए बाहर नहीं भटकता, वह मेरी विभूति है। वैसा माइंड का टेक्सचर क्वालिटी मैं हूं। इन्हीं विभूतियों को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतज़ार के पलों में रहना, जागे रहना, याद में रहना। अक्सर देखती हूँ, बहुत ज़्यादा ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, अपने ही पैरों के निशान को, वो भी अधूरे लगते हैं तेरी याद के बिना, तेरे साथ के बिना। बात ये नहीं है कि तेरे बिना जी नहीं सकते, बात ये नहीं है कि तेरे बिना जी नहीं सकते, बात ये है कि तेरे बिना जीना नहीं चाहते। और ये चाहत अंतिम क्षण तक बनी रहेगी।